नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में जहां हमने आपको छोड़ा था, पिछले लेक्चर में हमने यूटिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, वहीं से हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को जहां हम छोड़ के आए थे। हमने यूटिलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। यूटिलिटी कितने प्रकार की है, कौन कौन सी यूटिलिटी है। यूटिलिटी के दो प्रकार मैंने आपको बताए थे, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी गणनावाचक उपयोगिता के बारे में मैंने आपको उसका अर्थ बता दिया, परिभाषाएं बता दी, उसका विकास कब किया, किसने किया, ये सब बता दिया। उसके बाद उसकी मान्यताएं बता दी। अगला जो पॉइंट हमारा आ जाता है गणनावाचक उपयोगिता में, वो है साथियों बच्चों उपयोगिता की अवधारणाएं। उपयोगिता की अवधारणाएं कितनी है बच्चों? उपयोगिता की कुल मिलाकर के हम देखें, दो अवधारणाएं हमारे सामने आती हैं। एक तो हो जाती है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी हम इसे कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में टीयू कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता। और दूसरा जो कंसेप्ट आता है साथियों, जो है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। आज हम दोनों ही यूटिलिटी के कंसेप्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसको एमयू कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता। क्या होती है कुल उपयोगिता और क्या होती है सीमांत उपयोगिता? क्या इन दोनों के बीच में अंतर और संबंध है? क्या इनके बीच में जो संबंध हैं उनको हम किस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं, और जो अंतर हैं वो किस प्रकार से हैं? तो शुरू करते हैं हम टोटल यूटिलिटी के बारे में, जो हमारी कुल उपयोगिता है उससे शुरू करते हैं। तो कुल उपयोगिता क्या है बच्चों? मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, और पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उसमें मैंने बताया था कि हम कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता किसे कहते हैं? उपयोगिता होते हैं किसी वस्तु के द्वारा जो हमें संतुष्टि मिलती है, उसी के माप को हम उपयोगिता कहते हैं। इसका माप मैंने आपको बताया था, इसको यूटिल्स के द्वारा मापा जाता है। इसको इकाइयों में मापा जा सकता है, गणना के रूप में मापा जा सकता है, संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है। हम किसी अमुक वस्तु का XYZ किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं, तो उसमें से प्रत्येक वस्तु की प्रत्येक इकाई, सपोज करो X वस्तु का हमने उपभोग किया, Y और Z को भूल जाइए। X वस्तु की 1 2 3 4 ये भिन्न भिन्न इकाइयां हैं। इनके द्वारा उपभोग के द्वारा हमें क्या मिलेगी? एक संतुष्टि मिलेगी। उसी को ही हम क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। बच्चों कुल उपयोगिता क्या होती है? हमने किसी वस्तु को उपभोग किया, सपोज करो X वस्तु का हम ले लेते हैं, इसकी जगह हमने रोटी ले ली, या हमने एक रोटी खाई, भूख लगी थी, एक रोटी खाई, हमें ज़्यादा उपयोगिता मिली। दूसरी रोटी खाई, उससे कम मिली। तीसरी खाई, उससे कम मिली। चौथी खाई, उससे कम मिली। इस प्रकार से प्रत्येक रोटी की अलग अलग उपयोगिता हमारे सामने आई। लेकिन हम जब रोटी की 4 इकाइयाँ, 5 इकाइयाँ, 6 इकाइयाँ, जितनी भी रोटियां हमने खाई, उन सभी को अगर टोटल कर दें, हम उन सभी को जोड़ दें, तो वो कहलाती है हमारी कुल उपयोगिता। बच्चों कुल उपयोगिता जो है इसका संबंध सीमांत उपयोगिता से होता है। कुल उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता के साथ किस तरह जोड़ सकते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ सीमांत उपयोगिता की सहायता से। अब इसमें जो हमारी कुल उपयोगिता की परिभाषा होगी वो क्या होगी? एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के द्वारा जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसके कुल योग को कुल उपयोगिता कहा जाता है। दोबारा ध्यान दीजिए, एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के द्वारा प्राप्त होने वाली संतुष्टि का कुल योग। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना हमने प्रयोग किया, जितनी हमने वस्तु और सेवाओं को भोग किया, उसे हम क्या कहेंगे? कुल उपयोगिता कहेंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता बराबर समीशन, या फिर हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ QX। QX का मतलब क्या है कि हमने X वस्तु का उपभोग किया, और जितना हमने X वस्तु का उपभोग किया उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी क्या? कुल उपयोगिता। तो ये हमारी आ जाती है कुल उपयोगिता। लेकिन हम जहां सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं, तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता होती है किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में क्या परिवर्तन आता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये रोटी है, इस रोटी को खाने से, एक रोटी खाई हमने और उसको खाने से हमें सपोज करो 10 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली।
दूसरी रोटी खाई, उसमें हमें 8 यूटिल्स के बराबर मिली। तो कुल उपयोगिता तो हमारी कितनी होगी? 18 यूटिल्स की होगी। लेकिन हमारी जो एक यूटिल को, जैसे सपोज करो हमने पहली रोटी खाई थी, उसमें हमें 10 यूटिल्स के बराबर मिली, दूसरी रोटी खाने से हमें 8 यूटिल्स के बराबर मिली। तो जो कुल उपयोगिता में जो अंतर आया पहली और दूसरी, वो हमारी क्या है? इसकी सीमांत उपयोगिता है। देखिए सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, जो एक गणितीय उदाहरण भी है, फिर इसका रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण भी अपन पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से होगा। देखिए मैं एक वस्तु ले रहा हूं, सपोज करो x वस्तु को मैंने ले लिया। x वस्तु की विभिन्न इकाइयों का हम प्रयोग करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं कुल उपयोगिता की, और इधर हम बात करेंगे, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, कुल उपयोगिता। इधर हम बात करते हैं सीमांत उपयोगिता की, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। अब आगे मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, उसको मैं अब लिख नहीं रहा हूं, उसको मैं आपके सामने भी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। तो साथियों देखो, हम x वस्तु की विभिन्न इकाइयों का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं। इसमें हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का अंतर और इसके संबंध किस प्रकार से हम इसको समझेंगे, ये देखिए आप अपने एक। अब हमने x वस्तु की विभिन्न इकाइयां लिख ली हैं। विभिन्न इकाइयों के साथ साथ हम TU और MU के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए पहली 0 इकाई हमने यूज करेंगे, कोई उपयोगिता हमको नहीं मिलेगी। समझ में आया? दूसरा, हमने पहली इकाई का उपभोग किया और पहली इकाई के उपभोग से हमें 8 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता सपोज करो मिली। तो हमें क्या मिला? 8 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली। मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक इकाई कुल उपयोगिता क्या होती है? एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं का जोड़ है। अब x वस्तु की एक इकाई की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? मैंने बताया था आपको कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है? एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर, जब हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता या फिर कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन। अब कुल उपयोगिता में 0 से हम 8 पर गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? 8 माइनस 0, क्योंकि 0 था तो इसका मतलब हमारे पास में 8 यूटिल्स के बराबर सीमांत उपयोगिता है। अब देखिए हमने दूसरी रोटी खाई। दूसरी रोटी खाने से मैंने आपको बताया था x वस्तु हमने रोटी मान लिया था इसको। दूसरी रोटी खाने से स्वाभाविक है कि संतुष्टि मिलेगी, लेकिन पहले से कम मिलेगी। सपोज करो हमें कुल मिलाकर के 14 यूनिट के बराबर, पहली और दूसरी का योग है कुल उपयोगिता, 2 रोटियों से कुल उपयोगिता 14 मिली। लेकिन जब हम बात करते हैं तो प्रति इकाई कितना मिला? ये हमें मिलता है 6 यूटिल्स के बराबर। तो पहली इकाई से हमें 8 यूटिल्स, दूसरी इकाई से हमें 6 यूटिल्स के बराबर मिला और कुल उपयोगिता हमारी हो गई 14 यूटिल्स के बराबर। मतलब प्रति इकाई उपयोगिता क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। तीसरी इकाई हमने खाई और उसके बाद में ये हो जाता है 18। इसका मतलब कह सकते हैं 18 माइनस 4, तो सॉरी 14, ये होगी 4 यूटिल्स के बराबर। जैसे जैसे हम अगली इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यही कहता है कि जैसे जैसे हम उत्तरोत्तर या लगातार इकाइयों को उपभोग करते जाते हैं, हमारी सीमांत उपयोगिता जो है घटती जाती है। अगली हम इकाई का उपभोग करेंगे तो देखिए 4 ये हो गया, फिर उसके बाद में 20 माइनस 18, ये 2 यूटिल्स के बराबर रह जाता है। अगला आप देखेंगे तो उसमें 20 माइनस 20 0। ओके, यहां तक देखिए। अब यहां पर हम देखते हैं चौथी से 5वीं इकाई हम जाते हैं। चौथी से 5वीं इकाई पर हमें किसी प्रकार की कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। मतलब हमारी कुल उपयोगिता यहां पर क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। इसके बाद अगर हम उपयोगिता ज़्यादा हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो फिर क्या है? हमारी उपयोगिता जो है घटने लग जाती है। आपको मैंने समझाया था, अगर हम लगातार रोटियां खाते जाएंगे, पेट भर गया, उसके बाद भी हम खाएंगे तो क्या होगा? उल्टी हो जाएंगी, हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है, हम बीमार भी पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वही हमारा उपयोगिता का सिस्टम है। तो अगली बात करते हैं, ये कुल उपयोगिता जो है
घटने लग जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, 18 माइनस 20 बराबर -2। तो इस तरह से क्या हो गया, आगे जैसे जैसे उपयोग करते जाएंगे उतना ही अपना जो सीमांत उपयोगिता है घटती जाएगी। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में जो सारणी के माध्यम से किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मैं आपको डायग्राम की सहायता से और बताना चाहूंगा। तो डायग्राम की सहायता से किस प्रकार से बता सकते हैं, डायग्राम देखिए, दो ग्राफ बना रहा हूं मैं और दोनों को मैं एक साथ बनाऊंगा, एक ऊपर बनाऊंगा, एक इसके साथ में नीचे बनाऊंगा। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, दोनों में ओरिजिन पॉइंट सेम रखिए। यहाँ पर वस्तु की इकाइयाँ या वस्तु की मात्राएं लिख दी, वस्तु की मात्रा लिख दीजिए, इधर भी वस्तु की मात्रा लिख दीजिए। इधर x है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। देखिए बच्चों, हमेशा ध्यान रखना एग्जामिनेशन में डायग्राम बनाते समय लेबलिंग जरूरी है। लेबलिंग बोले तो जहां हम चल रहे हैं, जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते को नाम देना जरूरी है। यहां पर हम क्या ले रहे हैं, यहां पर हम कुल उपयोगिता को ले रहे हैं तो आप TU लिख दीजिए। यहां पर हम सीमांत उपयोगिता का माप कर रहे हैं तो आप यहां पर MU लिख दीजिए। अब देखिए, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। जब हम उपयोगिता की गणना कर रहे हैं, सीमांत उपयोगिता, तो 0 से लेकर के वो 20 तक मैक्सिमम जा रहा है। तो हमारे पास जो ग्राफ है, हम इसको 5-5 के ग्रुप में बांट सकते हैं। 0 से लेकर के 5, 10, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए ताकि आसानी हो जाएगी। 5, 10, 15, 20, ओके। उसके बाद में हमारे पास में सीमांत उपयोगिता है, वो 0 से लेकर के और कहाँ तक है, 10 तक है। तो इसको अपन 0 से लेकर के 8 तक है, तो हम इसको 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। 2, 4, 6 और 8। हमारे पास में कुल इकाइयाँ हम उपभोग कर रहे हैं जो है, कुल मिलाकर के हमारे पास 6 इकाइयों को उपभोग किया है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इधर भी सेम 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सेम 6 इकाइयों का हमने प्रयोग किया है। अब देखिए, जब हमारी वस्तु की इकाइयाँ 0 है, कुल उपयोगिता हमारी 0 है। जब हम एक इकाई का उपभोग करते हैं तो इधर हमारी कुल उपयोगिता कितनी पहुंच जाती है, लगभग 8 के बराबर पहुंच जाती है। आप देखिए, यहां पर 8 लगभग 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो लगभग 8 जो है आपका यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर एक बिंदु लगा दीजिए। इसके बाद में सेकंड जो हम वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, दूसरी वस्तु है, उससे हमें 14 इकाइयों के बराबर मिल रहा है। तो आप दूसरी वस्तु के बराबर 14 लगभग यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो आप यहाँ पर जाइए, इसके साथ में ये बिंदु लगा दीजिए। तीसरा है वो 18 यूटिल्स के बराबर है, तो 18 पे आप लगभग 18 आपका यहाँ पर जाएगा और इसके साथ साथ आप यहाँ पर बिंदु से पॉइंटेड कर दीजिए। चौथी के बाद में फिर उसके बाद में चौथी इकाई जाता है, तो चौथी इकाई पे लास्ट आपका 20 हो जाएगा, और 20 होकर के ये आपका यहाँ तक आ जाएगा। ये आपकी 4 इकाई हो गई। उसके बाद 5वीं इकाई है, तो 5वीं इकाई भी आपकी किस पर आएगी, 20 पर ही है। ये आप 20 पर ये कर दिया। नेक्स्ट जो आपका आया छठी इकाई पर आप 18, देखिए घट गई है। वापिस आप यहाँ पर जाएंगे और छठी इकाई के साथ साथ ये आपका 18 हो गया। अब देखिए, इन सभी बिंदु रेखाओं को अगर हम मिलाते हैं, इनको एक साथ मिलाने से यहाँ से देखिए ओरिजिन से, जब हम 0 का उपभोग कर रहे हैं तो 0 है, तो आपका जो मिलान बिंदु होगा वो ध्यान रखिएगा हमेशा ओरिजिन पॉइंट से होगा। तो ओरिजिन पॉइंट से आप मिलाइए इनको, आप देखेंगे कि हमारी कुल उपयोगिता है जो लगातार क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर एक समय के पश्चात ये घटने लग गई और इसको हम कह देते हैं TU कर्व, कुल उपयोगिता वक्र। कुल उपयोगिता वक्र इसको हमने नाम दे दिया। अब इसी के संगत आप देखिए, इसी के संगत हमारे सामने सीमांत उपयोगिता दी हुई है। जब हमारे पास में 0 इकाइयां हैं तो आप 0 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम एक इकाई को उपभोग कर रहे हैं तो ये 8 पर है। देखिए इसको, ये आपका 8। उसके बाद में दूसरी से ये 6 पर आ जाता है, ये दूसरी से 6 पर हो गया। तीसरी इकाई से ये क्या हो जाता है, 4 पर आ जाता है, तीसरी इकाई 4। और चौथी इकाई के बाद में ये 2 पर आ जाता है, चौथी इकाई के बाद में ये आ गया आपका
2 यूटेल्स के बराबर, ये आपके नेगेटिव में भी जाएगा थोड़ा सा। तो उसके बाद में 5वीं इकाई है, 5वीं इकाई पर ये 0 हो जाता है और छठी इकाई के बाद आप देखिए ये -2 में चला जाता है। अब इनको भी आप एक बार जोड़ दीजिए। जब हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ते हैं तो आप बच्चे देखेंगे कि हमारे सामने एक ऐसा वक्र मिल जाता है जिसे हम सीमांत उपयोगिता वक्र कहते हैं। इसको हम कहेंगे सीमांत उपयोगिता वक्र, सीमांत उपयोगिता वक्र भी इसको कहेंगे। और इसको हमने कह दिया कुल उपयोगिता वक्र, कुल उपयोगिता वक्र। देखिए अब यहां से आपके सामने ये आपका फर्स्ट पोर्शन हो गया और ये आपका सेकंड पोर्शन हो गया। अब इसमें आपको अंतर और संबंध में बता रहा था, वो सारी चीजें आपको यहां मिल जाएंगी जिनको मैं आपकी सारणी में यहां इधर साइड में बता रहा हूं, इधर विशेष विवरण बता रहा हूं। इनका अंतर भी कह सकते हैं, अंतर और संबंध दोनों की व्याख्या आप इधर देख सकते हैं, ये है। अब देखिए सारणी और इन दोनों की एक तरीके से ही हम व्याख्या करेंगे। देखिए बच्चों, यही चित्र रेखा चित्र है और यही रेखा चित्र से मैंने सारणी और रेखा चित्र दोनों को एक साथ बता रहा हूं। जब पहला फर्स्ट फेज है, ये सेकंड फेज है और ये आपका थर्ड फेज है। जब हमारी कुल उपयोगिता लगातार क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। आप देखिए कुल उपयोगिता लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उस स्थिति में हमारी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, लगातार मार्जिनल यूटिलिटी है जो घटती जाती है। जब कुल सीमांत उपयोगिता घटती है उस समय कुल उपयोगिता है जो बढ़ती जाती है। उसके इसमें भी आप देखिए जब आपकी कुल उपयोगिता जो है यहां से और यहां तक देखिए लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ती जा रही है। और उसके बाद में आप आएंगे देखेंगे यहां पर इस चौथी इकाई पर ही देखिए चौथी इकाई तक आप देखेंगे तो ये क्या है, लगातार घटती जा रही है। चौथी इकाई तक आप देखेंगे लगातार घटती जा रही है। जैसे ही ये अधिकतम पर पहुंचती है, जैसे ही टोटल यूटिलिटी अधिकतम होती है, मैक्सिमम पर पहुंचती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। आप देख लीजिए जैसे ही यहाँ पर अधिकतम पर पहुंची 20 पॉइंट है, अधिकतम पर पहुंचते ही यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है आपकी, थोड़ा सा ये टेढ़ा जा रहा है, यहाँ पर 0 हो जाती है, राइट। इसके बाद आप देखिए थर्ड फेज में जैसे ही आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, गिरने लगती है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं रेखा चित्र में भी जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी यहां से गिरने लगी, यहां से जब 20 से वापस 18 पे आई तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गई, नेगेटिव होने लग गई। तो इस प्रकार से हमें निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है सीमांत उपयोगिता घटती है, लेकिन धनात्मक होती है। आप देखिए सीमांत उपयोगिता धनात्मक पक्ष है। आप देखेंगे ग्राफ का 4 पोर्शन होते हैं, ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, ये दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो अब आप देखेंगे ये धनात्मक पोर्शन में है, घटती जा रही है सीमांत उपयोगिता लेकिन धनात्मक है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम है सीमांत उपयोगिता 0 हो सकती है। जब कुल उपयोगिता घटने लगती है सीमांत उपयोगिता लगातार ऋणात्मक हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच अंतर और संबंध को समझ सकते हैं। और यही हमारी आज के जो विषय था उससे संबंधित धारणाएं थी। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा उसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।